हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिचा ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं पीआरटी में 90 प्लस स्कोर आप कैसे कर सकते हैं। तो पीआरटी में 90 प्लस स्कोर करना बहुत ही आसान है। हालांकि इसमें सभी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ हो गया रीजनिंग, हो गया जीके, हो गया करंट अफेयर, हो गया एसएसटी, हो गया, सारे सब्जेक्ट रहते हैं। बट फिर भी हम इसको ईजिली कवर कर सकते हैं। अब वो कैसे, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी होती है। विदाउट स्ट्रैटेजी, विदाउट प्लान आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे। उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसके प्लान क्या है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओके, पहली बात तो हमें इसको ना दो भाग में डिवाइड करना होगा। एक भाग तो ये हो जाएगा कि सबसे पहले मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और करंट अफेयर हो गया। ठीक है, तो ये एक अलग भाग हो गया। दूसरा भाग जो हो गया उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, फुल स्ट्रेटेजी के साथ आपको इसे कंप्लीट करना है। वो कैसे होगा, आपको इसके लिए ना 2 से 3 महीने 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसको दो भाग में आप कंप्लीट कर लीजिए। मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर को आप मॉर्निंग में कंप्लीट कर लीजिए। देन जो दूसरा भाग बच जाता है, मॉर्निंग का मतलब है कि सुबह उठिए, सबसे पहले आप मॉर्निंग में करंट अफेयर पढ़ लीजिए। अब जो दूसरा भाग बचता है, दूसरे भाग में आपको आ जाता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ईवीएस, ये जो आते हैं इनको आप सेकंड टर्म में कंप्लीट कीजिए। तो इसके लिए ना आपको 2 से 3 महीने 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब ये इजीली जाके आपको कंप्लीट होगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बस इसको हम लोगों ने सही तरीके से नहीं कंप्लीट करते, जिसके कारण हमने इसको मुश्किल बना रखा है। फर्स्ट साइड से अगर मैं बात करूँ तो 15 नंबर का करंट अफेयर, 15 नंबर का मैथ्स और 15 नंबर का रीजनिंग आता है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको करंट अफेयर डेली सुबह में 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। दूसरा आता है मैथ्स, तो जिसका मैथ्स सही होगा वो रीजनिंग भी कर लेगा। तो मैथ्स में आपको ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होते, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के होते हैं, आप उतना कर लीजिएगा तो आपका आराम से हो जाएगा। तो अप्रॉक्स जैसे 45 नंबर हुए, तो यहाँ से 45 नंबर्स में से आपको 40 नंबर चाहिए। जब मैथ्स जिसका स्ट्रांग होता तो वो रीजनिंग होता ही। आपने कभी सुना है कि रीजनिंग से कोई ऑनर्स पेपर कर रहा हो या रीजनिंग से किसी ने ग्रेजुएशन किया हो? नहीं, रीजनिंग मैथ्स का ही एक पार्ट है, तो रीजनिंग को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसका मैथ्स होगा वो रीजनिंग कर लेगा। तो यहाँ से आपके ये तीनों 45 नंबर में से 40 नंबर अगर आप सही से करते हो एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस से, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब 45 नंबर इधर से कंप्लीट हो गया, अब बच गया इधर। तो 45 में 40 इधर से आ जाएगा। 90 प्लस स्कोर के लिए क्या चाहिए, अब 50 नंबर बच गए। 50 नंबर में आपको हिस्ट्री हो गया, ईवीएस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सब में से अगर आप पढ़ते हो, कुछ नहीं एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आपका यहाँ से कुछ कुछ नंबर 50 नंबर में से आ जाएंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, अभी शुरुआती दौर से पढ़ना होगा। एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। एनसीईआरटी से उठा उठा के क्वेश्चन दे देता है, बस आपको उसको सही तरीके से पढ़ना है। अगर मैं दूसरी तरफ की बात करूँ तो दूसरी तरफ में हिस्ट्री आ जाता है, ईवीएस आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, साइंस आ जाता है, मैथ्स आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं दूसरी तरफ। अगर मैं मार्किंग करूँ सब्जेक्ट वाइज, तो हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्योग्राफी और ईवीएस मिला के अप्रॉक्स 25 के आसपास रहते हैं। साइंस से बात करूँ तो 15 क्वेश्चन रहते हैं, पॉलिटी से 7 क्वेश्चन रहते हैं और बिहार स्पेशल से 8 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। तो अप्रॉक्स सबको अगर आप काउंट करोगे तो 75 नंबर्स इधर से हो गए और 45 नंबर्स इधर से, तो देन दोनों मिला के 120 हो गए। तो 120 मार्क्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जरूरत होती है कि टोटल मार्क्स के एग्जाम होते कितने हैं। तो 120 मार्क्स के एग्जाम होते हैं और उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो आप देख लिए कि आपका 45 नंबर इधर से और 75 नंबर इधर से आता है, कहाँ कहाँ से आता है वो भी आपने देख लिया। अब उसके लिए क्या करना है, आपको साइंस के लिए, एसएसटी के लिए और मैथ्स के लिए कुछ नहीं फॉलो करना सिवाय एनसीईआरटी के और एससीईआरटी के। आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो करके इजीली आप इतने नंबर गेन कर सकते हो। नंबर लाना इतना मुश्किल नहीं है, इजीली आ जाएंगे अगर आप उधर से पढ़ लोगे। फर्स्ट पार्ट जो मैंने बात की थी मैथ्स और रीजनिंग और करंट अफेयर, तो वहाँ से आपको 45 में से नहीं भी होगा तो 40 नंबर आ जाएंगे, इजीली ला सकते हो। बचा इधर का जो नंबर 50 नंबर बचता है, तो उसमें से भी अगर आप तरीके से पढ़ लोगे तो वहाँ से 50 नंबर आ जाएंगे। देन आपको अप्रॉक्स करके 90 प्लस स्कोर आ जाएंगे 50 से 60 के बीच में अगर आ जाते हैं तो तरीके से आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी को बेस बना के अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। इसके लिए आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी होगी। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।